प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव और तेज हो गया है। प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर दूसरा नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में पूछा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन बैरियर क्यों तोड़ा गया और भीड़ के बीच जबरन बग्घी क्यों घुसाई गई। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले से हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है और उनकी संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं भी वापस ली जा सकती हैं। अब जानिए अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब क्या है। अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेश योगीराज का कहना है कि प्रशासन ने बुधवार शाम 7 बजे नोटिस चस्पा किया, जिस पर पुरानी तारीख यानी 18 जनवरी लिखी हुई थी। इसके जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार सुबह 8 बजे 3 पन्नों में जवाब मेला कार्यालय को भिजवा दिया था। उनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ नोटिस खेल रहा है और जब तक उनका मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ तब तक दूसरा स्नान संभव ही नहीं है। अब समझिए पूरा विवाद क्या है। मामला 18 जनवरी मौनी अमावस्या क्या है। उस दिन अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और कहा कि पैदल जाकर स्नान करें। इसी बात पर विवाद हुआ, शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। यहीं से प्रशासन और संतों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। प्रयागराज में माघ मेला प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है। नोटिस के जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की और बाद में सारा दोष उन पर मढ़ने की कोशिश की गई। अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सीसीटीवी फुटेज में साफ देखी जा सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके पास कोई बग्गी नहीं थी और वो पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने दूसरे सवाल में अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा खुद को शंकराचार्य बताने और मेले में इससे जुड़े बोर्ड लगाए जाने पर आपत्ति जताई। प्रशासन का कहना है कि शंकराचार्य पद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ऐसे में किसी को भी खुद को शंकराचार्य घोषित करने की अनुमति नहीं है। इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक इस मामले में उनके वकील की तरफ से 20 जनवरी को ईमेल के जरिए पहले ही जवाब भेजा जा चुका है। इससे पहले प्रयागराज में माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को पहला नोटिस जारी किया था, जिसमें शासन का कहना है कि ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद को लेकर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अंतिम फैसला आने तक किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा खुद को शंकराचार्य लिखना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। इस नोटिस के जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन की कार्रवाई को मनमाना और असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वो मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद ने उन्हें न्यास के माध्यम से शंकराचार्य नियुक्त किया था और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो उन्हें शंकराचार्य बने रहने से रोकता हो। अब जानिए कौन किसके पक्ष में है। इस विवाद में संत 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ संतों का कहना है कि प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगनी चाहिए और परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ संत और सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि कानून और व्यवस्था सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति नियम से ऊपर नहीं हो सकता। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा है कि किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाले कालनेमी जैसे लोगों से सतर्क रहना होगा। योगी ने जिस कालनेमी का जिक्र किया वो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक मायावी असुर यानी राक्षस था। रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा था। रावण ने उसे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को रोकने के लिए भेजा था। बाद में हनुमान ने कालनेमी का वध कर दिया। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या। फिलहाल प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद के जवाब की समीक्षा कर रहा है। अगला कदम इसी जवाब के आधार पर तय होगा।
बैन होगा या नहीं, जमीन और सुविधाएं रहेंगी या वापस होंगी, और क्या ये विवाद और बढ़ेगा, अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सबकी नजर प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है।